गुड इवनिंग दोस्तों। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। और अभी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी के अंदर मोर देन 1.5% के में करेक्शन देखने के लिए मिली। जैसा कि हमने मॉर्निंग वीडियो के अंदर प्री मार्केट के अंदर एनालिसिस किया था कि दैट इज आज निफ्टी क्या है, गैप डाउन के सिग्नल दे रही है, लेकिन निफ्टी फ्लैटिश ओपनिंग हुई। और फ्लैटिश ओपनिंग होने के साथ क्या है कि दैट इज इसने जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी इसको एक्सेप्ट किया और पहली कैंडल बेरिश दी। और उसके बाद क्या है, थ्रू आउट द डे क्या है, मार्केट डाउन रही दोस्तों। जैसा कि हमने प्री मार्केट अंदर एनालिसिस किया, दैट इज हम अगर मार्केट कल की रेंज को ब्रेक करती, ठीक है, और 1 अप्रैल दोनों का क्या था, लो सेम था, अगर इसको ब्रेक करती तो हमारा व्यू मार्केट के अंदर नीचे रहेगा। दूसरी बात, अगर मार्केट तेज जा 250 से ऊपर जाती, जो सीपीआर का अपर बैंड था उससे ऊपर जाएगी तो क्या हमारा तेजी का व्यू था। लेकिन जैसे कि क्या मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के अंदर क्या किया, उसको ब्रेक किया कल के लो को और 1 अप्रैल के लो को, और मार्केट क्या थ्रू आउट द डे क्या रही, डाउन रही। और जैसे हमने 10:15 वाली वीडियो में डिस्कस किया, दैट इज क्या है, मार्केट इस दिन ट्रेंडिंग रहती है, हमने डिस्कस किया था। और मार्केट क्या लगभग ट्रेंडिंग रही और इसने 3 बजे के आसपास लगभग 245 वाली कैंडल पे इसने लो टच किया, ठीक है। इसकी क्या दैट इज ट्रेंडिंग रहेगी, सबसे अच्छी पहचान होती है मार्केट, दैट इज ओपन इज इक्वल टू हाई था आज मार्केट का, एंड क्लोजिंग इज इक्वल टू लो के इक्वल होती है। और आज अगर निफ्टी के अंदर देखें तो मोर देन 350 पॉइंट की करेक्शन देखने के लिए मिली। आज बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली। अगर निफ्टी कंपेयर में अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। देखिए इसके सीपीआर लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बैंक निफ्टी की अगर हम सीपीआर देखें तो सीपीआर लेवल निफ्टी क्या कंटिन्यूसली डाउन आ रहे। इसके पीछे रीजन क्या है, दैट इज निफ्टी के अंदर अदर सेक्टर का पार्टिसिपेट, लेकिन बैंक के अंदर नहीं, जैसे आईटी हो गया, मेटल्स हो गए, अभी फार्मा भी हो गए, ठीक है। और एक चीज और जो हमने सुबह डिस्कस की थी, हमने बोला था दैट इज क्या कि आज मिड कैप निफ्टी के अंदर एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है। उसको हमने क्या है, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले डिस्कस, दैट इज इसका सीपीआर लेवल बहुत ही क्या था, नैरो था। जब मार्केट का सीपीआर लेवल नैरो होता तो उस दिन ट्रेंडिंग होने मार्केट में पूरे पूरे चांसेस थे दोस्तों। अब जैसे क्या है, इसने जैसे रेंज को ब्रेकआउट किया तो एक मार्केट में बहुत शानदार करेक्शन देखने के लिए मिली दोस्तों। तो देखे तो लगभग 400 पॉइंट की करेक्शन में आज मिड कैप निफ्टी के अंदर देखने के लिए। आज जो गिरावट आ रही है, अगर हम इसके रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सबसे पहला रीजन तो जो ये टैरिफ वॉर वाली समस्या चल रही है इसके कारण है। उसके बाद क्या है, जो एक मेजर न्यूज आई मार्केट के अंदर कि जो चाइना है, चाइना ने जवाब में क्या 34 टैक्स टैरिफ इम्पोज कर दी यूएसए पे, ठीक है। तो इससे क्या है कि टैरिफ वॉर बिल्कुल मतलब फुल फ्लैश में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दैट उधर यूएसए ने टैरिफ लगाई, इधर चाइना ने 34% टैरिफ लगाई। तो मार्केट के अंदर एक पैनिक है और स्लो डाउन की बहुत अच्छी मार्केट के अंदर क्या है, संभावना बनी हुई है। सेकंड, उसके बाद न्यूज आई कि जो यूएस है उसने क्या फार्मा सेक्टर पे, जिसने 2 अप्रैल को उसने ना इसको छोड़ दिया था टैरिफ लगाने से, उसे मना कर दिया। तो उसके ऊपर भी उसने बोला कि दैट हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर भी क्या है टैरिफ इम्पोज करने के बारे में सोचेंगे। तो दोनों बैड न्यूज थी जिसके कारण क्या मार्केट अंदर एक शार्प करेक्शन हमें देखने के लिए मिला दोस्तों, ठीक है। अब जो ये मार्केट में शार्प करेक्शन आया है, अगर इसका अगर ऑल ओवर हम देखें मार्केट के ऊपर क्या है, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के लिए मिल रहा है दोस्तों। अभी जैसे हम एक बार ग्लोबल मार्केट को देखें, अभी कल यूएस का डाउ जोन 1700 पॉइंट के आसपास करेक्ट था। अभी यूएस का फ्यूचर लगभग 1200 पॉइंट के आसपास अभी डाउन चल रहा है फ्यूचर। नेस्डेक 600 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। दैट इज एक मतलब भयंकर गिरावट देखने के लिए मिल रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर हम दैट इज यूरोप की मार्केट की बात करें तो दैट इज डेक्स के अप्रोक्सीमेट 4% डाउन है, अप्रोक्सीमेट 4% डाउन है, ठीक है। और फुटसी अंडर भी अप्रोक्सीमेट 4 दैट इज 4% के आसपास हमें क्या यूरोप के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। अब एशियन मार्केट की बात है तो इंडिया तो आपको पता है दैट इज 350 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी के अंदर हुई है, और लगभग लगभग 950 पॉइंट के आसपास हमारे सेंसेक्स करेक्ट हुआ, ठीक है। और अभी निक्कई के अंदर देखें तो अप्रोक्सीमेट 1000 पॉइंट करेक्शन चाइना के अंदर साढ़े, दैट इज ऑल ओवर हमें पैनिक देखने के लिए मिल रहा था मार्केट के। अब इसका पीछे रीजन क्या है, दैट इज जो ये टैरिफ के कारण क्या है, दैट इज ट्रेड टेंशन बढ़ रही जो मार्केट के अंदर ग्लोब के अंदर। इसके कारण क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आने के पूरे पूरे चांसेस दोस्तों, एक तो ये। सेकंड, अब ये ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा तो इन्फ्लेशन से क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने की सेकंड संभावना पूरी पूरी मार्केट के अंदर है, ठीक है।
और ये जो ट्रेड वॉर चला इसके नेगेटिव इफेक्ट के कारण क्या है, जो मार्केट भी पड़ने वाले, तो इसके कारण क्या है, मार्केट में बहुत पैनिक है। अब ये ट्रेड वार क्या है, जो कंपनीज है उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनके मार्जिन पे एक अच्छा खासा डेंट आने वाला है दोस्तों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ठीक है, तो कंपनी की मार्जिन कम होगी, जिसके कारण क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें अभी एक चीज़ और देखिए, जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड सुबह से लगभग 50-60 डॉलर के आसपास डाउन आ चुका है, और आधा डॉलर के आसपास सिल्वर। और अभी जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की बात करें तो दोस्तों ये लगभग लगभग 3 साल के लो पे आ चुका है, $65 के आसपास। ठीक है, और बहुत मतलब अच्छी वाली गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स लेस देन 1 आ चुका है। अभी ये जो मार्केट के अंदर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करना चाहे तो सेक्टर वाइज कौन से आज निफ्टी के अंदर कौन सेक्टर में गिरावट देखने मिली। आज सबसे ज़्यादा गिरावट हमें मेटल के अंदर नहीं मिली। मेटल के अंदर जो गिरावट मिली दोस्तों, एक तो जैसे इकोनॉमी में स्लो डाउन वाला मेटल्स की डिमांड रही, जो क्या है, बेस मेटल की रेट है ग्लोबल मार्केट के अंदर वो गिरे है, उसके कारण क्या है। ठीक है, और वीक ग्लोबल डिमांड के कारण क्या, मेटल में कमी आने की संभावना, इसके कारण देखिए मेटल के शेयर में बहुत लगभग 10% की करेक्शन देखने के लिए मिली है। हिंद को अप्रोक्सीमेट 10%, नेशनल 9% के, हिंदुस्तान जिंक 9% के आसपास, टाटा स्टील 9% के आसपास। उसके बाद देखिए आज फार्मा सेक्टर भी आपका गिरने के लिए मिला उस न्यूज़ के बाद। लगभग देखें तो अगर फार्मा सेक्टर के अंदर हम देखें तो लगभग 3% के आसपास वहाँ से, लॉरेंस लैब 7.5% की, ग्रेनुअल 7%, अरबिंदो फार्मा 7%, लुपिन 6%, सिप्ला 5.5%, बायोकॉन 5%। दैट इज ऑल ओवर ईच एंड एवरी सेक्टर के अंदर हम आज गिरावट देखने के लिए मिली, बहुत ज़्यादा पैनिक है मार्केट के अंदर। ठीक है, अभी दोबारा हम एक बार चार्ट पे चल रहे हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंट है एक बारी। अब ये हमारा आ गया निफ्टी का चार्ट दोस्तों। अब निफ्टी का चार्ट आ गया तो कल का सीपीआर के लेवल अपने आ रहे, दैट इज ऊपर साइड आ रहा है। ये मिड कैप निफ्टी है दोस्तों, सॉरी ये आ गया निफ्टी। अब निफ्टी के अपर बैंड की रेंज आ रही है, दैट इज 23,039। तो अपन ऊपर की तरफ अगर जब तक 23,050 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तो हम लॉन्ग की पोजीशंस को प्ले नहीं करेंगे। उससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, मार्केट को डाउन के लिए प्ले करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब जब तक ये सीपीआर का स्टेप नुमा डाउनवर्ड बन रहा है तो मार्केट में एक बेरिशनेस कॉन्टिन्यूसली है। और एक चीज आईटी सेक्टर देखिए दोस्तों, बहुत ही बेरिश सेक्टर देखिए, कितने लंबे टाइम से ये डाउनवर्ड स्लोप बना। ठीक है, आज भी इस सेक्टर के अंदर अभी लगभग 3.5% से ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तो दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वालिटी के अच्छे स्टॉक्स मिल रहे तो उनके अंदर वैल्यू बाइंग कीजिए। जैसे हमने एक एचडीएफसी बैंक रिकमेंड किया हुआ जो कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेंथ शो कर रहा है, कोटक बैंक स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और हमने एक बजाज फाइनेंस, हमने 3 स्टॉक अभी तक रिकमेंड किए जिनकी वीडियो बना के डाली। अगर आपको अच्छा लगे तो उनको बाय कीजिए एक बार वीडियो देख के, और एक बार बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सजेशन जरूर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।